हरियाणा प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन चडूनी के द्वारा डीसी के माध्यम से ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। किसानों की कुछ मांगे हैं। किसान नेता हमारे साथ है। क्या मांगे हैं जो आज ज्ञापन देने पहुंचे हो और किसके नाम ये ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, हमारी मांगे ये हैं कि डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारी मांग है कि जो फसलों में तबाही हुई है उसका मुआवजा कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए और गन्ने का रेट लागत को देखते हुए 450 रुपये क्विंटल किया जाए। और जो गन्ने की जो फसल बर्बाद हुई है अभी तक सरकार ने उसका कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है। गन्ने की फसल 1 साल की होती है, कम से कम 1 लाख रुपये मुआवजा तय किया जाए। हमारे ट्यूबवेल के बोर बैठ चुके हैं, वो ट्यूबवेल का 2 लाख रुपये ट्यूबवेल का मुआवजा देना चाहिए। और अन्य किसानों के उपकरण जो खराब हुए हैं उनका भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 15 सितंबर से चाहे बाजरा है चाहे धान है खरीद शुरू होनी चाहिए और किसान को कर्ज मुक्त करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए और जो एमएसपी का खरीद का गारंटी कानून है जो ये सरकार कहती थी 2014 में हम लेके आएंगे, वो एमएसपी का गारंटी खरीद का कानून बनना चाहिए। इस तरह यहाँ पिछले साल 2022 में जिन किसानों ने बीमा करवाया था, चाहे कपास का चाहे बाजरे का, किसी किसान को कोई बीमा नहीं दिया गया है, वो तुरंत बीमा दिया जाए। और हमारी गेहूं की फसल भी बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने किसानों की भलाई के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये सारे कमेरे हैं, ये दुखी मन से आ रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने 9 साल से ज़्यादा हो गया इस देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह करती है। अब आने वाले समय में ये किसान और कमेरा वर्ग के लोग बीजेपी वालों की बातों में आने वाले नहीं है। अब इन लोगों को पता चल गया है इनकी वास्तविकता का। क्या मुख्य मांगे आज ज्ञापन देने पहुँचे हो? पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन जिले स्तर पर दिए जा रहे हैं। आज हमारी मुख्य मांग एक तो यही है कि जो सरकार ने जब हम वहाँ से उठाए थे, कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाएंगे, एमएसपी गारंटी कानून होगा, लेकिन सरकार एक कदम भी उस पर आगे नहीं बढ़ी है। किसानों को ठगने का काम किया, 750 किसानों ने जान दी है, 1.5 साल तक बैठे रहे, मिला क्या हमारे को? तो एक तो सरकार उससे वादा खिलाफी कर रही है, तो हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून हो। दूसरा, देश और प्रदेश के अंदर बहुत भारी बारिश हुई है जिससे लोगों के मकान ख़राब हो गए, उनके पशुओं की हानि होगी, उनके किसानों के यंत्र ख़राब हो गए, ट्यूबवेल ख़राब हो गए हैं और उनको अब तक वो मुआवजा नहीं मिला है। जमुना के नीचे वाली जगह का तो मुआवजा देने से इनकार कर दिया सरकार ने। तो हमारी ये मांगे हैं कि ये सारी मांगे हैं कि मुआवजा दें और जो पहले का भी मुआवजा रह रहा है वो भी सरकार देने का काम करे। प्रीमियम जिस तरह से एक तारीख दे दी जाती है कि प्रीमियम इस तारीख तक किसानों को काट लिया जाएगा, इस तरह से एक तारीख ये भी हो कि जिसका प्रीमियम काटा गया उसकी फसल ख़राब हो, उसका सर्वे होकर के उसके घर मुआवजा राशि समय पर चली जाए। दूसरा, जो कर्जा मुक्त है, किसान और मजदूर दोनों को कर्जा मुक्त करने की व्यवस्था बनाई जाए। तीसरा, जो हमारी ये फसल खरीद है, चाहे बाजरे की हो, चाहे कपास की हो या फिर धान की हो, 15 तारीख तक सरकारी खरीद स्टार्ट कर दी जाए। ये विभिन्न मांगे हमारी हैं जिसको लेकर के आज हम हर प्रदेश और देश के अंदर जहाँ भी हमारा संगठन है, ये डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ये किसान थे, इनका कहना है कि कुछ हमारी मांगे हैं, उनको लेकर आज देश भर में भारतीय किसान यूनियन चडूनी के द्वारा जिला स्तर पर डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है। उनकी अपनी मांगों को लेकर, किसानों को कर्ज मुक्त की बात हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात हो, एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, उसको लेकर आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।